नमस्कार बच्चों, इस पीपीएल की 2020 सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अध्ययन करेंगे, विद्युत रसायन का। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है बच्चों, उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें थोड़े फॉर्मूले कंसेप्ट भी रिलेटिवली बच्चों ज़्यादा है। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सेल के बारे में हम देखते हैं। सेल बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। सेल क्या होती है बच्चों? ये एक डिवाइस होती है जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या फिर केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बेसिस पे ये दो टाइप है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसमें बच्चों कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वत्य रेडॉक्स होता है, यहाँ डेल्टा जी होता है ग्रेटर देन जीरो, और ई सेल होता है लेस देन जीरो। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो ये कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे कैथोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव, स्वतः रेडॉक्स होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, और ई सेल ग्रेटर देन जीरो होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों, एलोन, ए स्टैंड फॉर एनोड, एल मतलब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ओ मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होता है, और एन का मतलब होता है बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है सर? ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे ऋणावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बच्चों आपका गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया। कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ZnSO4 का, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अलग अलग पात्र में। ध्यान रखिएगा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में बच्चों जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, और कॉपर वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। अब जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, वो क्या होता जाता है? ऑक्सीडाइज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है, जिसको कॉपर का इलेक्ट्रोड ग्रहण कर लेता है, और इन दोनों को एक उल्टे यू आकार की नली से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब आगे देखिए फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ये बच्चों जो लवण सेतु है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? पहला, ये कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, अवॉइड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है, और यह इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। आगे देखिए बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का प्रदर्शन। अब बच्चों कोई भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये जो डबल लाइन है, वर्टिकल डबल लाइन, ये बताती है हमें सॉल्ट ब्रिज को, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक रिएक्शन को लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड में बच्चों कैथोडिक रिएक्शन को लिखा जाता है। अब इसमें भी बच्चों सबसे पहले सॉलिड फेज, उसके बाद गैस, और उसके बाद आयन, और इसकी मिरर इमेज इधर बना दो, पहले आयन फिर गैस फिर सॉलिड। अब बच्चों जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपका किसका, ये है आपका गैल्वेनिक सेल का ही। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चों? एनोड पे जिंक सॉलिड है, वो Zn2+ में जाता है, तो एनोडिक रिएक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे। इसमें सॉलिड क्या हो गया सर? जिंक सॉलिड। फिर सर गैस इसमें कुछ है नहीं, और आयन हो गए Zn2+। अब डबल वर्टिकल लाइन, उसके बाद कैथोड पे क्या होता है सर? कॉपर 2+, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयन आ गए कॉपर 2+ एक्वस, गैस है नहीं, और सॉलिड आ गया कॉपर सॉलिड। तो आपको ऐसे पता करना है कि ये लेफ्ट हैंड वाली क्या होगी सर? एनोडिक रिएक्शन, राइट हैंड वाली कैथोडिक। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। आगे बढ़िए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ई नोट सेल। आपका ई नोट सेल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है स्टैंडर्ड कंडीशन में। एक एटीएम बार, एक बार क्या है? प्रेशर है, मान लो 298 केल्विन, इसमें टेम्परेचर है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। अब देखिए इसमें जो ई नोट सेल होता है वो होता है ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ई नोट सेल होता है वो होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। यहाँ पे SRP ऑफ कैथोड क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड क्या? मानक अपचयन विभव,
और SRP ऑफ एनोड क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का मानक अपचयन विभव। और बच्चों जो SRP होता है वो होता है माइनस ऑफ SOP, SOP के नेगेटिव के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब सर हमें कैसा पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है? तो बच्चों जिसका नेगेटिव में SRP ज्यादा होगा वो एनोड होगा और जो बच गया वो कैथोड होगा। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे अपचयन। अब फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने ये कोई ए कंपाउंड है, ये A2+ में जा रहा है और इसके लिए ई नोट दे दिया 0.76 और B2+ से B का दे दिया 2.8 वोल्ट। तो ये बच्चों क्या है, 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है SOP, ये +2 से 0 में गया तो ये है बच्चों SRP। तो आपको क्या करना है, दोनों या तीनों जितनी भी वैल्यू है सबको SRP में कन्वर्ट करना है। अगर वो SRP में ऑलरेडी है तो एज इट इज लिख दो, जैसे इसको मैंने यहां लिख दिया। और अगर वो SOP है तो उसको SRP में बदलने के लिए नेगेटिव साइन लगा दो। तो इसमें SRP क्या हो गया सर, माइनस का 0.7, इसमें प्लस का 2.8 वोल्ट। तो जिसका नेगेटिव SRP ज्यादा वो क्या होगा, एनोड। तो सर यहाँ पे नेगेटिव का 0.76 है, यहाँ प्लस का 2.8 है, मतलब ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। इस प्रकार आपको एनोड और कैथोड की पहचान करनी है। और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। आगे बढ़िए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड सरफेस एरिया। यह बच्चों आकार और पृष्ठ क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। इफ रिएक्शन गेट रिवर्स ई नोट विल चेंज इट साइन। अगर हम अब रिएक्शन को क्या कर दे, विपरीत कर दे, तो ई नोट का साइन चेंज हो जाएगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे निर्भर करता है बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, ताप दाब और सांद्रता पे निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। बच्चों हमने ई नोट सेल तो निकाला स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अगर आपको बोल दे कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो आप ई सेल कैसे निकालोगे? तो बच्चों ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log Kc। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और Kc है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो होता है Kc बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रेज टू द पावर मान लो इसमें PQ, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो PR, मान लो R कोई मोल है रिएक्टेंट के, ये कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों किसमें, P मोल ऑफ प्रोडक्ट में। तो इसके लिए Kc को हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, एट इक्विलिब्रियम, बच्चों साम्य अवस्था पे क्या होता है, ई सेल है आपका, जो ई सेल ये हो जाता है 0 और ई नोट सेल हो जाता है 0.0591 अपॉन एन log Kc, और Kc को आप लिख सकते हो 10 की पावर n ई नोट सेल अपॉन 0.0591। आगे बढ़िए, ई नोट H2 ओब्लिक H+, मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 0.0591 इंटू pH के, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है बच्चों माइनस का 0.0591 pH। लेकिन एक शर्त है बच्चों इसमें, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको 1 atm दे रखा हो तभी ये एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ बच्चों फॉर्मूले आपके सेल वगैरह से रिलेटेड। सेल कांस्टेंट G स्टार L/A होता है बच्चों, और ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी सेल। बच्चों ये किसी सेल के लिए क्या होता है, नियत रहता है, चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। जहां पे L क्या है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई, और A है उसका सरफेस एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कंडक्टेंस बच्चों G चालकत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व, बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है 1/R, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। यह होता है बच्चों G इंटू G स्टार। अब G स्टार क्या था सर, L/A था, और G क्या था 1/R L/A, तो K का मान 1/R L/A भी होता है, G L/A होता है, और G इंटू G स्टार भी होता है। अब बच्चों आप इनके यूनिट ध्यान रखिएगा,
इसकी यूनिट क्या होती है 1/r, मतलब ओम इनवर्स होती है बच्चों, या इसको हम बोल देते हैं महो, ओम इनवर्स या महो, इसको उल्टा ऐसे लिखते हैं। और इसी प्रकार आप उनकी यूनिट निकाल लोगे। L/A क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स, अगर सेंटीमीटर में है, और मीटर में है तो मीटर इनवर्स। और K की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी सर महो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बच्चों इनकी यूनिट हो गई, या फिर इसको हम एक और यूनिट बोलते हैं बच्चों सीमेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है S। तो या इसकी क्या हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इनकी यूनिट होती है। आगे बढ़िए। अब बच्चों लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी ये होती है K इंटू 1000 बाई कैपिटल M, कैपिटल M है मोलरिटी, लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुल्यांकी चालकता, क्या बच्चों तुल्यांकी चालकता, और वो है मोलर चालकता ऊपर वाली, ये होती है बच्चों K इंटू 1000 बाई कैपिटल N, जहां पे कैपिटल N है नॉर्मलिटी नॉर्मलता। लेमडा इक्विवेलेंट बच्चों लेमडा M बाई N फैक्टर के बराबर होता है, जहां पे N फैक्टर है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन, इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, प्रभावी परमाणु की संख्या जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हुई है। आगे बढ़िए। ऑन डाइल्यूशन या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन बच्चों ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर हम तनुता बढ़ा दे या सांद्रता को कम कर दे तो कप्पा लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कप्पा डिक्रीज करेगा, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट इंक्रीज करेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लेमडा एम बराबर लेमडा नॉट एम माइनस ए रूट सी होता है बच्चों, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबाई-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन। यहाँ पे लेमडा एम क्या है मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा नॉट एम होती है बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मोलर कंडक्टिविटी है। और इसका प्लॉट कुछ इस टाइप का होता है बच्चों, और इसमें हम लेमडा इन्फिनिटी हम कैसे निकालते हैं एक्स्ट्रापोलेशन के जरिए, बहिर्वेशन के जरिए। जो ये वाई एक्सिस पे जहां पे कट करता है इसको हम बढ़ाते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे जहां पे कट करता है वो क्या हो गया लेमडा नॉट एम, मतलब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं लेमडा एम इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू NaCl के लिए 1:1 होती है, मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है, केटायन और एनायन का रेशियो। CaCl2 में Ca2 प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए 2:1 हो गई। AlCl3 के लिए Al3 प्लस Cl माइनस, तो 3:1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों ये इस टाइप का ग्राफ होता है, इसके लिए हम लेमडा इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते। तो सर इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लाए थे बच्चों आपके कोलराउस जी, उन्होंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे लेमडा नोट निकालेंगे। तो उन्होंने बताया था भाई कि चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो कोई भी सॉल्यूशन की, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन है उन आयनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी। तो लेमडा नोट एम ए एक्स बी वाई क्या होती है x इंटू लेमडा नोट एम फॉर ए प्लस वाई इंटू लेमडा नोट एम फॉर बी। इसका एग्जाम्पल जैसे Al2SO4 का ऑल्थराइज के लिए 2 इंटू लेमडा नोट एम फॉर Al3 प्लस 3 इंटू लेमडा नोट एम फॉर SO4 माइनस। लेकिन बच्चों जब लेमडा नोट इक्यू आ जाए तो आपको ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इसी में शामिल है। तो आप केवल इनके आयनों के योग के बराबर लिख दोगे, लेमडा नोट इक्विवेलेंट फॉर Al3 प्लस लेमडा नोट इक्विवेलेंट फॉर SO4 माइनस। आगे बढ़िए। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन पहला है टू डिटरमाइन लेमडा नोट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो आपको लेमडा नोट NaCl दे देंगे, HCl दे देंगे और NaOH दे दिया, और आपको पूछ लिया कि HAC हाइड्रोजन एसीटेट के लिए क्या होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, आगे दिया है क्या, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सर लेमडा नोट एम HAC हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेमडा नोट एम फॉर HCl प्लस हम कर देंगे सर लेमडा नोट एम फॉर NaASC और माइनस हम कर देंगे लेमडा नोट एम फॉर NaCl।
इससे बच्चों इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसे इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। आगे देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Ka फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की कोटि, तो जो अल्फा होता है वियोजन की कोटि, ये लेमडा एम एट एनी कंसेंट्रेशन सी और लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका रेशियो होता है। आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में भी, कंडक्टेंस के रूप में भी लिख सकते हो। अब बच्चों जो Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आप ऊपर से क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, अल्प विलेय लवणों की विलेयता, तो जो सोल्यूबिलिटी एस होती है वो होती है K इंटू 1000 अपॉन लेमडा नोट। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बच्चों, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्या सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पे आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपोजिशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही पात्र होता है, उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें कैथोड और एनोड क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। जैसे ये NaCl का सॉल्यूशन है, इसी में एनोड हो गया, इसी में कैथोड। यहाँ पे बच्चों एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। अब मैं NaCl में करंट प्रोवाइड कराऊंगा तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में बदल जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एनोड पे Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आपको पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो कैथोड पे बनेगा बच्चों सोडियम सॉलिड और एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। आगे देखिए, प्रोडक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन से क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो बच्चों जलीय विलयन में क्या दिक्कत है, जैसे मान लो मैं एक्वस NaCl लिया तो वहां Na प्लस भी है और H प्लस भी है, कौन सा सर, वाटर वाला। तो अब दिक्कत यह है कि सर H प्लस कैथोड पे जाएगा या फिर Na प्लस। तो बच्चों इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि जो S ब्लॉक और 13 ग्रुप के एलिमेंट है ये कैथोड पे नहीं जाते हैं तो हमें H2 गैस प्राप्त मिलती होती है। कॉपर Hg ये कैथोड पे जाते हैं, सल्फेट, नाइट्राइट और फॉस्फेट एनोड पे नहीं जाते तो O2 गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एनोड पे जाते हैं। और ये कब एप्लीकेबल है, जब प्लेटिनम या फिर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया हो। जैसे सर एग्जांपल एक्वस NaCl दे दिया और हमें बोल दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज है, तो अब यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस भी है और H प्लस OH माइनस भी है, कौन से, वाटर वाले। तो हमने देखा सर S ब्लॉक वाले कैथोड पे नहीं जाते तो Na प्लस नहीं जाएगा और H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बना लेगा, तो कैथोड पे H2 गैस प्राप्त हो गई। ठीक है सर, यहाँ हाफ H2 कर लीजिए बैलेंस। और सर एनोड पे क्लोरीन जाते हैं तो क्लोरीन क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी Cl2 में, तो हमें क्या मिल गया, कैथोड पे H2 और एनोड पे Cl2। अब सर सॉल्यूशन में क्या बचा, H प्लस तो चला गया तो Na प्लस बच गया और Cl माइनस चला गया, मतलब OH माइनस बच गया, तो सॉल्यूशन में NaOH बच गया जो बेसिक होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की pH क्या होगी, 7 से अधिक होगी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। एक्वस कॉपर सल्फेट, और बच्चों उसी का अगर इलेक्ट्रोड दे दिया जाए तो एनोड पे वही कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कैथोड पे वही रिड्यूस हो जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, फेराडे लॉ, तो बच्चों फेराडे ने 2 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ फेराडे और सेकंड लॉ फेराडे। फर्स्ट लॉ बताया था कि जब विद्युत अपघटन कराते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट की मात्रा होती है वो कितना हम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं उसके समानुपाती होती है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W बराबर ZQ, जहां पे Z होता है E अपॉन 96500, मतलब 9650 कूलम, जहां पे W और Z को हम E अपॉन 96,500 और Q बराबर क्या होता है I इंटू T, चार्ज बराबर क्या होता है करंट इंटू टाइम, जहां पे करंट I क्या होगा सर, I होगा आपका एम्पियर में और टाइम आपको सेकंड में लेना है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। अब सर ये E क्या होता है, E होता है बच्चों आपका इक्विवेलेंट वेट, और ये किसके बराबर होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू IT अपॉन 96500। अब बच्चों चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन,
1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है Na इंटू ई के बराबर, और ये होता है 1 फेराडे 6500 कूलाम। अब बच्चों जो फेराडे का सेकेंड लॉ था यह बोला था कि अलग अलग विद्युत अपघट्य में अगर हम समान आवेश प्रवाहित करा दे तो जो प्राप्त पदार्थ की मात्रा का अनुपात है ये इनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपातों के बराबर होगा। मतलब W1 by W2 बराबर E1 by E2, और यहां से हम जानते हैं कि Z बराबर E अपॉन 96,500 था, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू Z है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 by Z2। इससे आप इनका मोलर क्या रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। आपको या तो W1 दिया होगा, W2 पूछा होगा, या W2 गिवन होगा, W1 पूछा होगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, यह था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सर आपने बैटरी वाला पोर्शन तो बताया नहीं, तो बच्चों बैटरी वाले पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको हर एक बैटरी के टाइप की क्या एनोड पे रिएक्शन हो रही है, क्या कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, क्या उसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन है, और क्या उसमें विद्युत अपघट्य यूज हो रहा है, ये सभी बच्चों आपको एक जगह लिख के लर्न करने। बाकी मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर रिव्यू दें। अब अगला हम केमिकल काइनेटिक्स का 2020 रिवीजन करेंगे। थैंक यू बच्चों।